बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपका भी घर कभी प्रेम, समझदारी और शांति से भरा रहता था और अब वहीं रोज की बहस, ताने और चुप्पियों का अड्डा बन गया है? क्या आप थक चुके हैं इस न खत्म होने वाले मानसिक तनाव से? अगर हाँ, तो आज सद्गुरु के बताए इन अनमोल उपायों को हृदय से सुनिए। हो सकता है यही आपके घर की वो प्रभु कृपा बन जाए जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। संगत जी, घर के झगड़े केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं होते, वे मन के भीतर चल रही हलचलों की परछाइयां होते हैं। सद्गुरु समझाते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यही 5 विकार घर के वातावरण को जहरीला बनाते हैं। जब हर कोई मैं सही हूँ का झंडा लेकर खड़ा होता है, तब रिश्तों की हार निश्चित हो जाती है। प्रेम, क्षमा और समझदारी की जगह जब अपेक्षाएं और ईगो बैठ जाती हैं, तब घर की हवा भी भारी लगने लगती है। संगत जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि यदि आपके घर की परिस्थितियां इस समय आपको मानसिक रूप से परेशान कर रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए राहत का एक जरिया बन सके। हम समझते हैं कि जब मन व्यथित होता है, तो एक छोटी सी उम्मीद भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। यही प्रयास है हमारा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको न सिर्फ सच्चा समाधान मिले, बल्कि जीने की एक नई दिशा भी मिले। इसलिए संगत जी, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और हाँ संगत जी, हमारे चैनल भजन मार्गम को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी सुंदर और सार्थक बना सकें। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही घर में रहते हुए, एक ही छत के नीचे सांस लेते हुए भी हम अपनों से इतने दूर क्यों हो जाते हैं? क्यों हमारे शब्द तलवार बन जाते हैं और रिश्ते रोज चोट खाते हैं? इसका एक बड़ा कारण है हमारी प्रभाव जमाने की प्रवृत्ति। हम सबके भीतर एक अनदेखा डर बैठा होता है, कहीं मेरी बात को नजरअंदाज न कर दिया जाए, मेरी अहमियत कम न हो जाए। यही सोच धीरे धीरे हमारे स्वभाव में अकड़ बनकर बैठ जाती है। हम चाहते हैं कि हमारी बात मानी जाए, हमें अंतिम निर्णयकर्ता माना जाए, और अगर कोई हमारे विचार से अलग बोले तो वह हमें विरोधी लगने लगता है, चाहे वह हमारा अपना बेटा हो, बहन हो, जीवन साथी हो या माता पिता। बाबा जी कहते हैं, जहाँ मैं है वहाँ तू नहीं, और जहाँ तू है वहाँ झगड़ा नहीं। यानी जब तक हम अपने मैं को नहीं छोड़ते, तब तक शांति हमारे जीवन में नहीं आ सकती। घर के झगड़े तब शुरू होते हैं जब हम अपनी बात को सही साबित करने के लिए लड़ते हैं। हम दूसरों की भावनाओं को नहीं सुनते। हम हर हाल में अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव को बनाए रखना चाहते हैं। हम दूसरे के दृष्टिकोण को विरोध समझ लेते हैं, और यहीं से रिश्तों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। फिर घर नहीं लगता, रणभूमि बन जाता है। संगत जी, बाबा जी बार बार कहते हैं, अपने शब्द पर टिक जाओ, घर की स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। अगर घर में एक भी व्यक्ति स्थिर, शांत और संतुलित हो जाए, तो वो धीरे धीरे पूरे घर का वातावरण बदल सकता है। हमें प्रतिक्रिया नहीं, प्रतीक्षा का मार्ग चुनना है। जब कोई कटु बोल बोले तो चुप रहना, उत्तर न देना, यही आत्मबल है। संगत जी, यह मत भूलिए, जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम भी उसी स्तर पर जाकर जवाब दें। हमें उदाहरण बनना है। प्रेम, सेवा और क्षमा से जीना है, भले ही सामने वाला कितना भी कटु क्यों न हो। बाबा जी समझाते हैं, जहाँ सहनशीलता होती है वहीं प्रभु कृपा बरसती है। एक बार एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, मेरी पूरी फैमिली ने व्यास से नामदान लिया है, सभी सेवा में भी जाते हैं, फिर भी हमारे घर में हर समय लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, तनाव बना रहता है। ऐसा क्यों होता है? बाबा जी मुस्कराते हुए बड़े ही प्रेम से समझाने लगे, क्या आप सोचते हैं
कि सिर्फ नाम लेने से कोई संत बन जाता है। संगत जी, नाम लेना एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। ये उस लक्ष्य की ओर पहला कदम है जहां हम एक संत जैसा जीवन जीने की इच्छा प्रकट करते हैं। नाम लेना मतलब है आपने अब एक दिशा तय की है, आपने प्रभु की ओर बढ़ने का निश्चय किया है। लेकिन यह रास्ता कठिन है, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। यह एक सतत यात्रा है, हर दिन अभ्यास, हर दिन आत्मनिरीक्षण और हर दिन सुधार। बाबा जी ने बड़ी सुंदर बात कही। सिर्फ इसलिए कि कोई सत्संगी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रोध नहीं करेगा या गलतियां नहीं होंगी। वो भी मनुष्य है। फर्क बस इतना है कि अब उसे अपने क्रोध पर काम करना है, उसे समझना है और उस पर विजय पानी है। आप कहती हैं कि उनके गुस्से में बहुत कटुता है, पर शायद उसमें भी कोई छिपा हुआ संदेश हो। जैसे माता पिता जब अपने बच्चों पर क्रोधित होते हैं तो वो क्रोध भी प्रेम से भरा होता है। बाबा जी ने समझाया, उंगली उठाने से पहले आत्मनिरीक्षण करें। जब हम दूसरों की कमियां गिनते हैं, वो सत्संगी होकर भी ऐसा क्यों करता है, तो हम असल में अपने मार्ग से भटकने लगते हैं। हमें तो अपने भजन सुमिरन में टिकना है, अपनी आत्मा को निखारना है। नाम लेकर कोई सिद्ध नहीं होता, लेकिन नाम लेकर कोई साधना की राह पर जरूर चलता है। और ये राह बहुत धीमी लेकिन गहराई वाली है। समय के साथ सच्चे अभ्यास से वो बदलाव अवश्य आता है। बाबा जी ने अंत में बहुत करुणा से कहा, बेटा, दया और प्रेम में बने रहो। और सबसे बड़ा उपदेश है, जैसे तुम कह रही हो कि वो लोग गलत हैं, तो तुम वैसी मत बनना। तुम अपने अंदर दया, सहनशीलता और नाम का बल संजो कर रखो। यही सच्ची सेवा है। नामदान कोई जादू नहीं है, यह तो एक दिव्य बीज है। अब उसे प्रेम, विश्वास और सतत अभ्यास से सींचना है, तभी एक दिन वह आत्मिक वृक्ष बनेगा। संगत जी, यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि हमें दूसरों की कमियों पर नहीं, अपने सुधार पर ध्यान देना चाहिए। नाम लेकर हमने एक अमूल्य अवसर पाया है, अब उसे व्यवहार और भजन से फलित करना हमारा धर्म है। बाबा जी कहते हैं, सच्चा साधक वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, न कि उन्हें गिनाता है। संगत जी, आजकल हर घर में झगड़े होना आम बात बन गई है। कभी विचार नहीं मिलते तो कभी अहंकार टकरा जाते हैं। ऐसे में हमारी पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, वही शक्ति जिससे हम सुमिरन करते हैं, सेवा करते हैं और आत्मा को ऊपर उठाते हैं। जब ये ऊर्जा नकारात्मक भावनाओं में लग जाती है, गुस्से में, चिंता में, दुख में, तो हमारे पास इतनी शक्ति ही नहीं बचती कि हम सच्चे मन से भजन कर सकें। तो संगत जी, सवाल उठता है, कैसे बचाएं अपने मन को, अपनी शक्ति को? चलिए एक सुंदर साखी सुनते हैं, जिससे यह बात और गहराई से समझ आती है। एक संत महाराज, जो अपना जीवन भिक्षा में मिले अन्न से बिताते थे, रोज रोज अलग अलग गांवों में जाया करते थे। एक दिन वे एक अमीर सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने उन्हें अन्न तो दे दिया, पर साथ ही एक सवाल भी पूछ लिया, गुरुजी, हर घर में झगड़े क्यों होते हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, मूर्खतापूर्ण सवालों का उत्तर देने नहीं। सेठ का अहंकार चिढ़ गया। वह तुरंत गुस्से में आ गया और संत को अपमानजनक बातें कहने लगा। पर संत शांत रहे, एक भी शब्द उत्तर में नहीं कहा। कुछ देर बाद जब सेठ का गुस्सा शांत हुआ, तब संत ने कहा, भाई, जैसे ही मैंने कुछ अप्रिय कहा, तुम्हारा गुस्सा फूट पड़ा। अगर मैं भी गुस्से में आ जाता तो आज बड़ा झगड़ा हो जाता। संगत जी, यही है इस साखी का सार, गुस्सा ही झगड़े की जड़ है। और अगर कोई एक व्यक्ति भी शांत रहे तो विवाद वहीं थम सकता है। लेकिन यहाँ एक और गहराई है जिसे समझना जरूरी है। अगर किसी स्थान पर बार बार आपका आत्मसम्मान कुचला जा रहा हो, मर्यादा की सीमाएं लांघी जा रही हों और सामने वाला बात समझने को तैयार न हो, तो ऐसी जगह को छोड़ देना ही समझदारी है। आप समझा सकते हैं
सच्चे भाव से कह सकते हैं कि यह बात गलत है, यह झगड़े का कारण बन सकती है। अगर सामने वाला समझ जाए बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं और वह लगातार आपको मानसिक रूप से घायल करता रहे तो चुप रहकर वहां रहने का कोई अर्थ नहीं। आत्मा की शांति पहले है। संगत जी, ये जीवन परमात्मा से उधार लिया गया है। उसका आदर करना ही हमारा सच्चा धर्म है। जहां छोटी बातों पर झगड़ा हो सकता है, वहां चुप रहकर सुमिरन करना ही बेहतर है। और याद रखिए, सुमिरन में ऐसी ताकत होती है कि सामने वाला भी बदल सकता है अगर उसके अंदर अच्छाई की कोई एक चिंगारी शेष हो। हम सबके अंदर 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये वही राक्षसी प्रवृत्तियां हैं जो पहले ऋषियों की तपस्या को भी भंग करने आती थी। जब भी आप सच्चाई की ओर बढ़ते हैं, ये ताकतें और ज्यादा तीव्रता से आपको घेरती हैं। यही कारण है कि जब आप भजन करते हैं, सेवा करते हैं, तो मुश्किलें और भी ज्यादा लगने लगती हैं। पर घबराइए मत, यह इस बात का प्रमाण है कि आप सही रास्ते पर हैं। और अब आपको अडिग रहना है। प्रार्थना करें, हे प्रभु, जो भी मेरे और तेरे बीच में बाधा बने, तू स्वयं उसे संभाल ले। मेरा हाथ थाम ले ताकि मैं कभी तेरी राह से न भटकूं। इस संसार में कोई स्थायी नहीं है, न लोग, न वस्तुएं, न परिस्थितियां। केवल आत्मा अमर है और केवल वही है जिस पर ध्यान केंद्रित करना है। हर दिन, हर पल जागरूक रहें, कोई भी शक्ति आपकी भक्ति में रुकावट ना डाल पाए। यह तपस्या है और बहुत लोग, भीतर के और बाहर के, इसे तोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको गिरना नहीं है। आपको अपनी आत्मा को वापस परमात्मा में विलीन करना है। यही लक्ष्य है, यही राह है। संगत जी, अगर घर में छोटे बड़ों का आदर करें और बड़े छोटों के मान का सम्मान करें, तो वहां लड़ाई झगड़े, मनमुटाव और कलह के लिए कोई जगह नहीं बचती। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि या तो छोटे प्रणाम करना भूल जाते हैं या फिर बड़ों की बातें नहीं मानते। और कई बार बड़े भी अपने अहंकार या मैं की भावना में बहकर छोटों को तुच्छ समझते हैं और उन्हें अपमानित कर देते हैं। यही कारण बनता है घरों में अशांति का। संगत जी, चलिए महाभारत का एक महत्वपूर्ण प्रसंग सुनते हैं जो भीष्म पितामह और द्रौपदी के बीच हुआ था। यह प्रसंग हमें जीवन के कुछ गहरे अर्थ और रिश्तों की महत्ता को समझाने में मदद करता है। दुर्योधन अक्सर भीष्म पितामह को ताने मारता था कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप पांडवों का पक्ष लेते हैं। यहाँ तक कि उसने उन्हें गद्दार तक कह डाला। यह सुनकर भीष्म पितामह बहुत दुखी हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि कल मैं पांडवों को समाप्त कर दूंगा। यह बात जब द्रौपदी ने सुनी तो वह व्याकुल हो उठी, क्या मैं अपने सुहाग को खो बैठूंगी? क्या मेरे पति मारे जाएंगे? वह श्री कृष्ण के पास गई और श्री कृष्ण ने कहा, चलो हम भीष्म पितामह से मिलते हैं, लेकिन जब तुम जाओ तो सिर पर घूंघट डालकर जाना। द्रौपदी ने वैसा ही किया। शिविर में पहुंचकर द्रौपदी ने पितामह के चरण छुए। भीष्म पितामह ने तुरंत सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। जब द्रौपदी ने घूंघट हटाया तो पितामह मुस्कुरा दिए। बोले, तुम अकेली नहीं आई, कोई और भी है जो वचन से वचन काट सकता है। द्रौपदी ने बताया, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। पितामह बोले, मुझे अंदाजा था, वही है जो मेरी प्रतिज्ञा को प्रेमपूर्वक बदल सकते हैं। श्री कृष्ण से मिलने के बाद भीष्म पितामह ने स्वयं कहा, अब जब मैंने अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया है, तो मैं कैसे तुम्हारे पति को मार सकता हूँ? संगत जी, श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, देखा, बड़ों के आगे झुकने से क्या कुछ नहीं मिलता। यदि दुर्योधन, उसकी पत्नी और बाकी कौरव भी भीष्म पितामह को प्रणाम करते, उनका आदर करते, तो शायद महाभारत होता ही नहीं। इस युद्ध की जड़ केवल एक थी, अहंकार और अपमान। जब सम्मान की जगह ताने मिलते हैं, तब रिश्ते टूट जाते हैं। महाभारत की शुरुआत भी एक मजाक से हुई थी, जब द्रौपदी ने दुर्योधन का शीश महल में गिरने पर हंसी उड़ाई थी।
भले ही दुर्योधन के स्वभाव में दोष था, लेकिन उस समय उसका अपमान किया गया और अपमान का बदला वह पाप करके लेने लगा, जिसने एक युद्ध को जन्म दे दिया। संगत जी, यही बात हमारे घरों पर भी लागू होती है। जब छोटे बड़ों को जवाब देते हैं या बड़े छोटों की बातों को तिरस्कार से देखते हैं, तब मनों में दूरी आ जाती है। और जब मनों में दूरी आ जाती है तो रिश्ते केवल औपचारिक रह जाते हैं, उनमें वह आत्मीयता नहीं रहती। याद रखिए, तालियां दो हाथ से बजती हैं। अगर घर में प्रेम और सम्मान होगा तो वह दोनों तरफ से होगा। झगड़े और मनमुटाव भी तभी होंगे जब दोनों में से कोई एक समझना नहीं चाहता। इसलिए संगत जी, न कोई छोटा है न बड़ा। अगर दृष्टिकोण में संभाव हो, प्रेम हो, नम्रता हो तो घर स्वर्ग बन सकता है। तो आइए हम प्रण करें। हम बड़ों का आदर करेंगे और छोटों को भी मान सम्मान देंगे। हम अपने शब्दों में मिठास रखेंगे और दूसरों के हृदय को ठेस न पहुंचाएंगे। हम झुकने को कमजोरी नहीं, प्रेम की ताकत समझेंगे। संगत जी, जब घर का वातावरण भारी हो जाए, रिश्तों में खटास आ जाए और मन अशांत हो, तब हमें समझना चाहिए कि कहीं न कहीं आत्मिक संतुलन बिगड़ गया है। ऐसे समय में बाबा जी के बताए 5 अमूल्य उपाय हमारे लिए एक दिव्य संजीवनी बन सकते हैं। सबसे पहला उपाय है, अमृतवेला का भजन सुमिरन अनिवार्य करें। एक बार एक साधिका ने बाबा जी से प्रश्न किया, घर का माहौल बहुत भारी है, भजन में मन नहीं लगता, क्या करें? बाबा जी ने बड़ी सहजता से कहा, नाम रूपी बल हृदय में धारण करो, सब कुछ बदल जाएगा। संगत जी, अनुभव कहता है कि जब कोई साधक सच्चे भाव से सुबह उठकर नाम सुमिरन करता है तो उस घर की दीवारों में भी एक शांति सी उतरने लगती है। एक साधक ने बताया कि उनका बेटा बहुत गुस्सैल था, हर समय चिल्लाना, बहस करना, मगर जब माँ ने अमृतवेला में नियमित रूप से नाम जपना शुरू किया, धीरे धीरे उस बेटे का स्वभाव भी नरम पड़ने लगा। यह नाम की शक्ति है जो सिर्फ साधक को नहीं, पूरे वातावरण को शीतल करती है। दूसरा उपाय है, बोल में मिठास और व्यवहार में विनम्रता रखें। बाबा जी कहते हैं, जहाँ प्रेम बासा वहाँ रार न रहे। आजकल घरों में बहस इसीलिए बढ़ती है क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं होता, सब बोलना चाहते हैं। कई बार पति पत्नी के बीच या माँ बेटे में सिर्फ इसलिए तनाव होता है क्योंकि कोई एक थोड़ी विनम्रता नहीं दिखा पाया। मीठे बोल और नम्र व्यवहार से बड़ी बड़ी गांठें खुल जाती हैं। अगर हम अपने जीवन में वाणी की सजगता लाएं, कठोरता नहीं, कोमलता रखें, तो घर में प्रेम का वास होगा। तीसरा उपाय है, दोष न दें, दोष हरें यानी क्षमा भाव अपनाएं। संगत जी, रिश्तों में अगर मैं सही और तू गलत की भावना बनी रहेगी तो संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। बाबा जी कहते हैं, रिश्तों में जीतने की नहीं, निभाने की भावना रखो। कई बार किसी का एक छोटा सा व्यवहार हमारे भीतर की पुरानी पीड़ा को जगा देता है और हम उस पर क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन यदि हम उस क्षण शांत रहकर क्षमा कर दें तो दो आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, वह भी और हम भी। क्षमा करना कायरता नहीं, ये एक दिव्य साहस है। और कभी कभी क्षमा मांग लेना उससे भी बड़ा होता है। चौथा उपाय है, घर में सत्संग सुनने की परंपरा शुरू करें। संगत जी, यदि दिन में सिर्फ 15 मिनट भी पूरे परिवार के साथ बैठकर किसी संत की वाणी, सत्संग या प्रवचन को सुना जाए तो घर का वातावरण एकदम बदल सकता है। एक साधक ने बताया कि पहले उनके घर में रात को खाना खाते हुए सिर्फ न्यूज़ चैनल और नकारात्मक चर्चाएं होती थी, लेकिन जब उन्होंने नियम बनाया कि रात को सिर्फ सत्संग लगेगा तो विचारों की दिशा ही बदल गई। सत्संग एक अद्भुत औषधि है, यह भीतर की चुभन को भी शीतल कर देता है। जहाँ सद्गुरु की वाणी गूंजती है वहाँ झगड़ों की जगह समर्पण आने लगता है। और जब विचार बदलते हैं तो व्यवहार भी बदलता है। पांचवा उपाय है, सेवा करें, अपेक्षा नहीं रखें। सेवा सिर्फ मंदिर में जाकर झाड़ू लगाने का नाम नहीं है, सेवा घर से शुरू होती है। अपने परिवार वालों के प्रति प्रेमपूर्वक, निश्चल सेवा भाव रखना ही सच्ची सेवा है।
अगर हम खाना बनाते समय, सफाई करते समय या किसी की मदद करते समय यह न सोचें कि कोई बदले में हमें क्या देगा, तो उस सेवा का पुण्य अनंत हो जाता है। एक माँ जो दिन रात परिवार के लिए सेवा करती है, अगर वह इसी सेवा को साधना मान ले तो उसका हर कर्म तब बन सकता है। और जो सेवा में झुकता है वही सबसे ऊंचा होता है। यही बाबा जी की वाणी है। और अंत में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच सद्गुरु पर विश्वास। संगत जी, अगर हम अपने जीवन की डोर गुरु के हाथों में सौंप दें तो फिर कोई चिंता नहीं रहती। चाहे घर में कलह हो, जीवन में संघर्ष, गुरु की कृपा सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे एक बच्चा जब अंधेरे में डरता है और माँ का हाथ पकड़ लेता है, वैसे ही हम भी जब गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो संसार का कोई भी तूफान हमें डिगा नहीं सकता। संगत जी, अगर इन 5 अमूल्य उपायों को हम जीवन का हिस्सा बना लें, भजन सुमिरन, मधुर वाणी, क्षमा, सत्संग, सेवा और सद्गुरु पर अटूट विश्वास, तो हमारा घर सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं रहेगा, वह एक मंदिर बन जाएगा जहाँ प्रेम, शांति और कृपा का वास होगा। यही सच्चा गृहस्थ धर्म है और यही जीवन का सौंदर्य है। संगत जी, एक बार एक सत्संगी था जिसे सद्गुरु से नामदान मिला हुआ था। वह पूरे समर्पण भाव से सद्गुरु की सेवा करता, किसी भी सेवा में कभी कमी नहीं आने देता। उसका जीवन केवल एक ही उद्देश्य पर केंद्रित था, आत्मिक अनुभव प्राप्त करना, अंतर की दिव्य दुनिया को देखना। वह प्रतिदिन नियमित रूप से भजन सुमिरन करता, साधना में लगा रहता, लेकिन फिर भी कोई अनुभव नहीं हो रहा था। सालों बीत गए, पर मन की चंचलता उसे ध्यान में स्थिर नहीं होने देती। विचारों का सागर उमड़ता और वह हर बार असफल महसूस करता। आखिर एक दिन उसने साहस करके अपने सद्गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि भीतर आनंद है, शांति है, पर मैं उसे देख नहीं पा रहा। हर बार जब ध्यान करता हूँ, मेरा मन इधर-उधर भटकने लगता है। मैं सच्चे मन से प्रयास करता हूँ, फिर भी एकाग्र नहीं हो पाता। कृपया मार्गदर्शन दें, मैं भीतर कैसे झांकूं? उस अनुभव तक कैसे पहुंचूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, जो कुछ भीतर है, वह शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यह सुनकर वह भाई और उलझ गया। उसने कभी भीतर कुछ देखा ही नहीं था, तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वहां कुछ है। गुरु ने उसे एक उदाहरण देकर समझाया, यदि सामने चाय का प्याला रखा हो, तो हम उसकी मिठास तब तक नहीं जान सकते जब तक हम उसे पी न लें। ऐसे ही, जब तक तू भीतर नहीं जाएगा, तब तक तू अनुभव नहीं कर पाएगा कि नाम सुमिरन का असली रस क्या है। लेकिन वह सत्संगी अपनी जिज्ञासा पर अड़ा रहा। एक दिन उसने जोर देकर कहा, गुरुदेव, मुझे आज ही जानना है कि भीतर क्या है। गुरु गंभीर हो गए और बोले, अगर तुझे सच में मालिक से प्रेम है, तो यह प्रश्न क्यों उठा? तेरा कर्तव्य केवल एक है, नाम सिमरन करना। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ये जानने की इच्छा कि भीतर क्या है, भी एक इच्छा है, और इच्छाएं ही तो हमारी राह में सबसे बड़ी बाधा हैं। संगत जी, आजकल हम हर तरफ अशांति देख रहे हैं। घर परिवार में कलह, रिश्तों में खटास और समाज में तनाव। जरा सोचिए, ये झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हर कोई चाहता है कि सामने वाला उसकी बात माने, उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। यही अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती, तो मन में क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष जन्म ले लेते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर हम सिमरन भी किसी अपेक्षा से करें कि बदला मिलेगा, सुख मिलेगा, फल मिलेगा, तो क्या ये सच्चा सिमरन होगा? नहीं संगत जी, वो तो एक लेनदेन हो गया। बाबा जी फरमाते हैं, जहां अपेक्षा है, वहां प्रेम नहीं टिकता, और जहां प्रेम नहीं, वहां शांति कैसे मिलेगी? सच्चा सिमरन वो है जिसमें कोई चाह न हो, कोई शिकायत न हो, केवल प्रेम हो, समर्पण हो। जैसे दो आत्माएं बिना बोले एक दूसरे को समझती हैं, वैसे ही आत्मा और परमात्मा का संबंध है, वहां शब्दों से ज्यादा भाव चलता है।
जब हम सच्चे प्रेम से बिना किसी चाह के सिमरन करते हैं, तब भीतर की लड़ाई जो हर वक्त चलती रहती है, धीरे धीरे शांत हो जाती है। हमारी सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं, भीतर है। मैं ठीक हूँ, तू गलत है से लेकर मुझे सब कुछ चाहिए तक की। परंतु संगत जी, जब तक मन इच्छाओं के बवंडर में फंसा रहेगा, तब तक ये भीतर का युद्ध खत्म नहीं होगा। बाबा जी समझाते हैं, जरूरतें पूरी हो जाती हैं, पर इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। तो सोचिए, हम शांति चाहते हैं या अपनी हर इच्छा पूरी करना? हम सुकून चाहते हैं या दूसरों से जीत? हम मालिक को पाना चाहते हैं या अपने अहं को जिंदा रखना? संगत जी, आज हर घर में कलह है, कभी माँ बेटी में, कभी पति पत्नी में, कभी भाई भाई में। क्यों? क्योंकि सबको अपने हक चाहिए, पर कोई भी समर्पण नहीं करना चाहता। ठीक वैसे ही हम मालिक से भी सिर्फ लेना चाहते हैं, देना नहीं। पर सच्चा प्रेम तो देता है, मांगता नहीं। सच्चा भजन तो झुकाता है, जताता नहीं। सच्चा सिमरन तो मिटा देता है, मन की गंदगी को भी और मैं के भाव को भी। साथ संगत जी, गुरु हमें बार बार कहते हैं, इस जीवन के 24 घंटों में से कम 2.5 घंटे मालिक के नाम को दो। लेकिन हम क्या कहते हैं? समय नहीं है। अरे, समय नहीं है या हम अपने झगड़ों, विचारों, गलतफहमियों और शिकायतों में ही उलझे हुए हैं? कबीर साहिब जी कहते हैं, 8 पहर यूं ही गया, माया मोह जंजाल। सतनाम हृदय नहीं, जीत लिया जमकाल। सोचिए, 24 घंटे में से हम कितना समय लड़ाई में, चिंता में, गुस्से में और दूसरों की बुराई में बर्बाद कर देते हैं। अगर हम उतना ही समय प्रेम में, भजन में, आत्मचिंतन में लगाएं, तो क्या जीवन बदल नहीं सकता? संगत जी, अगर हम हर दिन 2.5 घंटे सच्चे प्रेम से, बिना किसी स्वार्थ के नाम सिमरन करें, तो यकीन मानिए, वो समय हमें अपने भीतर की शांति देगा। वो शांति जो न कोर्ट में मिलती है, न जीतने से, न झगड़े के अंत से, बल्कि मालिक के नाम में खो जाने से मिलती है। जब हम सिमरन में बैठें, तो अपने सारे झगड़े, सारे तर्क, सारे दुख, एक पल को सब भूल जाए। विचार आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन उन्हें पकड़िए मत। सिर्फ नाम को थामिए। यही सच्चा युद्ध है, अपने मन से जीतने का युद्ध। और जब एक दिन हम इस युद्ध को जीत लेंगे, तब बाहर की कोई लड़ाई हमें विचलित नहीं कर पाएगी। साथ संगत जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सुमिरन करते हैं, भजन में बैठते हैं, मगर थोड़ी ही देर में उठ भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य ही छोटा होता है। अगर लक्ष्य बड़ा होगा, तो लगन अपने आप गहरी होगी। जैसे ही नाम का स्मरण शुरू करो, वैसे ही अपने लक्ष्य को ऊंचा कर लो। केवल सुमिरन कर लिया तक नहीं, बल्कि वहां तक पहुंचना है जहां शब्द धुन सुनाई दे, शब्द का प्रकाश नजर आए और जीते जी मरने का अभ्यास हो सके। मान लीजिए, कोई व्यक्ति किसी नौकरी पर जाता है। शुरुआत में तनख्वाह कम मिलती है, पर अगर उसका लक्ष्य बड़ा हो, उच्च पद, बेहतर तनख्वाह, तो क्या होता है? वह मेहनत करता है, अभ्यास करता है, इंतजार करता है। वह जानता है कि अगर आज नहीं तो कल मंजिल जरूर मिलेगी। इसी तरह आत्मिक जीवन में भी हमें शुरुआत से ही स्पष्ट और ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए। केवल सिमरन तक नहीं रुकना है, बल्कि उस ध्वनि, उस प्रकाश, उस सचखंड की सैर तक पहुंचना है, और वह भी कहीं बाहर नहीं, इसी निज घर में, हमारे अंदर। तो जब आप ध्यान में बैठें, तो पहले यह संकल्प करें, मुझे उस प्रभु को पाना है, मुझे शब्द सुनना है, मुझे उसी धुन से जुड़ना है। और जब आप यह संकल्प कर लेते हैं, तो फिर केवल सेवा, सिमरन, सत्संग ये सब अंत नहीं होते, ये साधन बन जाते हैं। लेकिन लक्ष्य उससे ऊपर होता है। पर अफसोस की बात है, बहुत से लोग जल्दी जल्दी लक्ष्य बदलते रहते हैं। एक दिन सिमरन, दूसरे दिन सेवा, तीसरे दिन सत्संग और चौथे दिन फिर कुछ और फिर जब कुछ अनुभव नहीं होता, तो किसी और पंथ, किसी और गुरु की ओर चल पड़ते हैं। संगत जी,
सद्गुरु बार बार समझाते हैं, परमात्मा बाहर नहीं, अंदर है। लेकिन हम बाहर यात्राओं में, भीड़ में, दिखावे में उसे खोजते रहते हैं। और हासिल कुछ नहीं। इसलिए जब सुमिरन में बैठो तो मन को आजाद करो। उस समय परिवार की चिंता, कारोबार की सोच, बच्चों की संगत, दुनियावी विचार सब मन से निकाल दो। चाहे आप 30 मिनट ही सिमरन करो, लेकिन पूरे होश और प्रेम से करो। अगर चलते फिरते भी सुमिरन करते हो तो भी एक स्वतंत्र और शांत मन से करो। जब आप यह अभ्यास शुरू करोगे तो धीरे धीरे सिमरन का समय अपने आप बढ़ने लगेगा। आधा घंटा कब 2.5 घंटे हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मगर शर्त एक ही है, ईमानदारी और ध्यान से करो। अब एक और बात, कई लोग कहते हैं हम सद्गुरु से बहुत प्रेम करते हैं। संगत जी, यह भी सोचो कि क्या सद्गुरु हमसे भी उतना ही प्रेम करते हैं? अगर हाँ, तो वो कैसे प्रकट होगा? केवल तभी जब हम 2.5 घंटे का सुमिरन तो कम से कम करें, और उससे ऊपर समय मिले तो और भी अच्छा। और सुमिरन करते समय जल्दबाजी मत करो। जब नाम जपो तो बीच में कोई गैप न हो, वरना विचार घुस आएंगे। फिर सारा सुमिरन व्यर्थ हो जाता है। समय की भी साधना करो। सही समय पर सो, सही समय पर उठो, ताकि आलस न आए। और फिर देखो सिमरन में कैसी गहराई आती है, कैसी आत्मिक ऊर्जा जागती है। कई बुजुर्गों ने भी समझाया, जिंदगी भर बच्चों और परिवार के लिए भागे, अब बुढ़ापे में कोई साथ नहीं है। अगर समय रहते नाम सुमिरन कर लेते तो शरीर भले कमजोर होता, आत्मा मजबूत होती और भीतर से संतुलित होते। इसलिए संगत जी, चाहे आप रोज केवल 30 मिनट ही नाम जपो, मगर पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास से जपो। उसी में जीवन का सार छिपा है। यही असली भक्ति है। सद्गुरु की कृपा हर समय साथ है, बस हमें अपने अंदर उतरना है। भटकना नहीं, टिकना है। टिककर सुमिरन करना है, ताकि परमात्मा का अनुभव हो सके। और याद रखो, नाम को पूरी निष्ठा से जपो, तभी शब्द सुनाई देगा। शब्द सुनाई देगा, तभी नजारा आएगा। नजारा आएगा, तभी सच्चा प्रेम जगेगा। और सच्चा प्रेम ही परमात्मा की पहचान है। संगत जी, आइए आज कुछ ऐसे अनुभवों की बात करें जो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने भजन की असली बैठक बनाई है। जो रोज नियमपूर्वक बैठते हैं, जिन्होंने सिर्फ नामदान लेकर रुक जाना नहीं समझा, बल्कि सच्चे भाव से उस नाम को जिया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नाम ले लिया, रोज कुछ देर सिमरन कर लिया, बस यही काफी है। लेकिन संगत जी, यह तो शुरुआत है। सिर्फ सिमरन करना और फिर उठ जाना, यह भक्ति का पूरा स्वरूप नहीं है। सच्ची भक्ति वहाँ शुरू होती है जहाँ सिमरन से ध्यान ऊपर उठता है और भजन की गहराइयों में प्रवेश करता है। भजन के बिना हमें यह ज्ञान ही नहीं होता कि नामदान हमें मिला क्यों है। बाहर कीर्तन, भजन गायन को हम भजन समझ बैठते हैं, लेकिन अंतर का भजन एकदम अलग है। यह आत्मा का वह संवाद है जो केवल पूर्ण संत सद्गुरु ही समझा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं वह अनुभव किया है। पूर्ण गुरु वही है जो शब्द धुन का रस जानता है, जो अंतर का संगीत स्वयं सुनता है और शिष्य को भी उसमें प्रवेश दिलाता है। वह कहते हैं, भजन करते समय सब भूल जाओ। परिवार, काम धंधा, यहाँ तक कि मुझे भी भूल जाओ। बस अपने अंतर में उतर जाओ। जब हम भजन पर बैठते हैं तो कहा जाता है, कानों में उंगलियां डाल लो, आंखों को ढक लो, ताकि बाहर की दुनिया का शोर न रहे। लेकिन असली चुनौती तो अंदर के शोर को शांत करना है। क्योंकि आंखें तो बंद कर ली, लेकिन मन अब भी दुनिया देख रहा है। कान बंद कर लिए, पर मन अब भी संसार को सुन रहा है। तो संगत जी, इस भजन की बैठक में मन को पूरी तरह शांत करना होगा। कई लोग कहते हैं कि उन्हें शब्द धुन सुनाई नहीं देती, प्रकाश नहीं दिखाई देता।
लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि भजन कितना समय करते हो, तो जवाब होता है 10 से 15 मिनट। तो संगत जी, क्या यह 10 मिनट काफी हैं इस माया को भुलाने के लिए जो हमने सालों से मन में संजो रखी है? पहले 10 मिनट तो शरीर को स्थिर करने में ही लग जाते हैं, और जब अंतिम 10 मिनट आते हैं तब मन थोड़ा शांत होता है, लेकिन तभी उठ जाते हैं। तो अनुभव कहाँ से होंगे? भजन की बैठक रोज होनी चाहिए और धीरे धीरे उसका समय बढ़ाते जाना चाहिए। कम से कम 30 मिनट की बैठक, और वह भी बिना नागा। जैसे जैसे बैठक बढ़ेगी वैसे वैसे ध्यान ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। जब ध्यान टिकता है तो पहला अनुभव होता है एक प्रकाश की झलक। वह प्रकाश कुछ सेकंड के लिए आता है और धीरे धीरे यह रंग बदलता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि दुनियादारी के बीच भी वो शब्द धुन सुनाई देती है। संगत जी, यही तो असली कमाई है, शब्द की कमाई। लेकिन इसके लिए पूरा समर्पण, ध्यान और सतत अभ्यास चाहिए। भजन के बिना सिर्फ सिमरन करना आधी अधूरी भक्ति है। और यही कारण है कि पूर्ण संत सद्गुरु हमें सिखाते हैं, घर परिवार में रहते हुए भी आप इस राह पर चल सकते हो। सिर्फ 2.5 घंटे रोज पूरे प्रेम, श्रद्धा और तवज्जो से। इतना कर लिया तो काम बन सकता है। तो अब देर किस बात की? नामदान मिल चुका है, सद्गुरु की कृपा मिल चुकी है। तो बस भजन की बैठक बनाओ, उसमें टिक जाओ। ध्यान को ऊपर की ओर साधो और वही अंतर की धुन, वही प्रभु की पुकार एक दिन अवश्य सुनाई देगी। संगत जी, घर को सचमुच एक मंदिर बनाना है तो शुरुआत हमें अपने भीतर से करनी होगी। कोई भी दीवारें, सजावट या दिखावा हमारे घर को शांत और प्रेममय नहीं बना सकता। वो काम केवल हमारा बदला हुआ व्यवहार, हमारी मधुर वाणी, हमारी भक्ति और सेवा कर सकती है। घर के हर कोने में प्रभु कृपा का प्रकाश फैलाना है तो हमें कलह नहीं, करुणा रखनी होगी, अधिकार नहीं, समर्पण लाना होगा। याद रखिए, जहाँ भजन की ध्वनि है वहाँ कलह की कोई जगह नहीं होती। जहाँ क्षमा है वहाँ दूरी नहीं टिकती। और जहाँ सत्संग और सेवा का अभ्यास है वहाँ आत्मा को सच्चा विश्राम मिलता है। आज ही एक संकल्प लें, मैं अपने घर को एक भजन स्थल बनाऊंगा जहाँ हर सदस्य को प्रेम, शांति और गुरु की कृपा का अनुभव हो। संगत जी, यदि आपको यह साखी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि यह दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई आत्मिक चर्चा में। राधा स्वामी जी।